वो ऑथर जो है वो लिखता है कि अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। क्या खूबसूरत लाइन उसने लिखी कि मोर गोल्ड हैज बीन माइंड फ्रॉम द माइंड ऑफ मैन देन फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। इस जमीन से उतना सोना नहीं आज तक निकाला गया जितना इंसान ने अपने जहन से लिया है। इतना रिच जो है वो इंसान का इस किताब में वो बेसिक जो स्ट्रक्चर ले डाउन करता है उसके अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग है बेसिकली जो आपको रिच बनाती है दोनों तरह से, फाइनेंशियल भी और मेंटली भी। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, माय नेम इज़ वसीम अरसलान और आज हम जिस अगली किताब का रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं वो फेमस अमेरिकन सेल्फ हेल्प ऑथर जो मोस्ट सोल्ड ऑथर ऑफ 20th सेंचुरी है नेपोलियन हिल, उसकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच। तो ऑथर जो है वो लिखता है कि अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। एक कहानी से स्टार्ट करता है, वो एक कहानी सुनाता है जो रियल स्टोरी है RU डार्बे एंड कंपनी की। एक पूरी जगह ली जिसमें गोल्ड माइनिंग के लिए उन्होंने काम शुरू किया लेकिन गोल्ड तो नहीं निकल सका और कुछ निकल आई एंड दे क्विट। और इस स्टोरी का नाम उसने रखा है 3 feet फ्रॉम गोल्ड। जहाँ से उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद ज़मीन मशीनरी अपनी जो है वो उसी तरह बेच दी। उसके कुछ अरसे बाद जिसने वो जगह ख़रीदी थी उसने थोड़ा एंगल चेंज करके, थोड़ी डायरेक्शन चेंज करके दोबारा एफर्ट करना शुरू की। तो उनको पता चला कि RU डार्बे एंड कंपनी ने जहाँ छोड़ा था एक्चुअली दे वर 3 feet फ्रॉम गोल्ड। तो आप बाज़ इंसान क्विट वहाँ करता है जहाँ से सक्सेस बहुत करीब होती है। तो हिम्मत ना हारना सबसे बड़ी फ़िलॉसफी है जो इसने ले डाउन की है। सबसे पहला स्टेप जो वो बताता है वो कहता है कि डिज़ायर। अगर आपके अंदर कुछ करने की बर्निंग डिज़ायर नहीं है, शदीद तलब जिसको हम कहते हैं, तो आपसे कोई काम नहीं करवाया जा सकता जितने मर्जी रिसोर्सेज आपको दे दिए जाए। वो पाकिस्तानी अजहर फराग ने क्या खूब लिखा है कि ले तो आया हूँ तुझे घेर के अपनी जानब, आगे इंसान की अपनी भी लगन होती है। तो जब तक आपकी अपनी लगन साथ नहीं है, बर्निंग डिज़ायर नहीं है, तब तक आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो यानी आपकी ख्वाहिशें आपकी हर्डल्स से बड़ी लगनी चाहिए आपको, फिर ही आप ये रास्ता पार कर सकेंगे। पॉलो कोएल्हो ने अपने खूबसूरत नावल द अल्केमिस्ट में क्या खूबसूरत लिखा है कि व्हेन यू वांट समथिंग द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट ड्रा करता है वो नेपोलियन हिल कहता है कि आपके पास फेथ का होना बड़ा ज़रूरी है। फेथ से मुराद क्या है? टू बिलीव व्हाट यू आर डूइंग। आप जो कर रहे हैं आपका उसमें ईमान होना चाहिए कि यू वुड बी सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल होंगे। इवन अ गुड गाइडर कैन लीड यू टू द डोर, यू हैव टू एंटर योर सेल्फ। लीप ऑफ फेथ जिसको कहा जाता है वो जिंदगी में जरूर। ऑटो सजेशंस नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि ट्रेन योर ब्रेन, अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करें कि आपको ये बार बार बताता रहे कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप सोने से पहले, जागने के बाद फौरन खुद को बताएं कि यू वुड बी सक्सेसफुल। और इवन आप देख कुरान में भी अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि मुझसे जिस तरह का गुमान रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे। आप राइट ब्रदर्स की एग्जांपल देखें, उसने कोट की कि राइट ब्रदर्स ने जब प्लेन बनाना स्टार्ट किया तो हर कोई उनको कह रहा है कि ये बनेगा नहीं, बन गया तो उड़ेगा नहीं, उड़ गया तो उतरेगा नहीं, वो सारा कुछ ही हो गया। तो ऑटो सजेशन ऑन करना पड़ेगा जो आपको बार बार सबकॉन्शियस में ये हिंट दे कि यू कैन डू इट। नेक्स्ट इस पॉइंट का जिक्र करता है तो वो नेपोलियन हिल उसमें कहता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना ज़रूरी है। एक जनरल नॉलेज है, दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज उस फील्ड का। यू हैव टू कीप योर सेल्फ इक्विपिंग विद न्यू नॉलेज, नए नॉलेज के साथ अपने आप को इक्विप करें। लाजमी नहीं सारे काम आप करें, एक्सपर्ट्स को हायर करें, उनको कनेक्ट करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेपोलियन हिल जो है वो इमेजिनेशन का देता है। इमेजिनेशन से बड़ा जो मोटिव है, जो स्टिमुलाई है, वो कोई नहीं है। यानी अगर कोई पर्सन इमेजिनेशन लेके नहीं चलता, इमेजिन नहीं कर सकता अपने आप को सक्सेसफुल होना, एक CSP बनने वाले के तौर तरीके उसकी सोच में हर वक्त वो अपना इमेज नहीं है कि मैं CSP बन गया हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा लूज हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करता है नेपोलियन हिल अपनी इस किताब में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। प्लानिंग तो सबके पास है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। वो एक फिलासफर से किसी ने पूछा कि 5 साल अगर रहते हो दुनिया तबाह होने में तो आप क्या करेंगे, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मैं 4 साल जो है वो प्लानिंग करूँगा, एक बड़ा अच्छा प्लान डिवाइस करूँगा और अगले 1 साल में वेल प्लान्ड जो मेरे पास एक ट्रेजेक्ट्री है उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। यानी आपके पास प्लान का होना ज़रूरी है। तो नेपोलियन हिल कहता है कि मैनी ऑफ अस आर गुड स्टार्टर्स बट दे आर पुअर फिनिशर्स, कि हम हमेशा स्टार्टिंग में बड़े एनर्जेटिक होते हैं और लेकिन एंड पे जाते जाते जो है वो हम बिल्कुल ही पुअर हो जाते हैं। हर चीज़ की फिनिशिंग कि इसको एंड रिजल्ट इसका क्या निकालना है, इसको एंड कहाँ पे करना है, प्रॉपर प्लान का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे पॉलिटिशियंस की तरह नहीं जो कहेंगे कि हम पेट्रोल 65 पे ले आएंगे, 300 यूनिट फ्री दे देंगे, और जब उनसे पूछा जाए कि अच्छा ये कैसे करेंगे तो वो हंस के दिखाते हैं। तो मुझे वो याद आता है फिर बैटमैन के जोकर की तरह, उससे जब पूछते हैं कि भाई ये जो तुम कह रहे हो इसका प्लान क्या है, तो वो आगे से फिर जवाब देता है कि डू आई लुक लाइक अ गाय विद अ प्लान। तो आपको लगता है कि मैं ऐसा कोई पर्सन हूं जिसके पास कोई प्लान भी होगा, तो आई एम अ जोकर। तो वो कहते हैं कि प्लान का होना और ऑर्गेनाइज्ड प्लान का होना बड़ा जरूरी है। एक छोटे से छोटा लेसन भी देना हो तो उसके लिए भी प्लान और स्ट्रक्चर का, माइलस्टोन्स का होना जरूरी होता है। सबसे बड़ा पॉइंट जो नेपोलियन हिल डिस्कस करता है वो नेक्स्ट पॉइंट है, जो वो कहता है कि परसिस्टेंस। आप साबित कदम नहीं है, आप परसिस्टेंट नहीं है अपने काम में, रेगुलर नहीं है। वो कहता है कि व्हेन यू डोंट फील लाइक वर्किंग इट, डू वर्क। कि जब आपको ये लगे कि नहीं आज तो नहीं किया जा सकता, ये कल कर लेंगे, मैं कल इससे दोगुना काम कर लूँगा, ये आदत उसने कहा कि ख़त्म करने की ज़रूरत है। यानी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है सक्सेसफुल होने में, सबसे ज़्यादा नाकाम लोगों की लाइफ में जो चीज़ मौजूद रही है वो है इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी, कि वो रेगुलर नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात लिखता है। वो कहता है कि जिस तरह आप सक्सेस की सीढ़ी पे ऊपर जाते हैं तो लोगों की तादाद कम होती जाती है। कहता है कि द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप, कि कामयाबी की सीढ़ी में ऊपर जो है वो आपको ज़्यादा रश नहीं नज़र आएगा। एक एक स्टेप पे लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ड्रॉप करते जाएंगे, उनको छोड़ते जाएंगे। उसके बाद अगला जिस पॉइंट का जिक्र करता है नेपोलियन हिल वो है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। तो वो लिखता है कि फेलियर डजंट मेक यू अ फेलियर बट क्विटिंग डज। असल में तो हारता वो है जो कोशिश छोड़ देता है। थॉमस एडिसन हजारों कोशिशों के बावजूद, हजारों कोशिशें करते हुए भी ये कह रहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, नाकाम तो नहीं हूँ। तो असल में कोई पर्सन नाकाम कब है? व्हेन ही क्विट्स, जब वो छोड़ देता है, जब वो मान लेता है कि मुझसे ये काम जो है वो नहीं होगा। तो ये अगला पॉइंट जो है वो पावर ऑफ मास्टरमाइंड। वो कहता है कि आपको जो है वो पॉजिटिविटी तलाश करनी है, आपको ऐसे लोगों की कंपनी तलाश करनी है जो पॉजिटिविटी क्रिएट देते हैं, जो एक वाइब देते हैं, जिनके पास बैठने से इंसान को ये लगता है कि आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। इंसान इनकरेज फील करता है। वो किसी ने क्या खूबसूरत बात की थी कि अगर आप 5 बेवकूफ़ों की कंपनी में रोज़ाना बैठते हैं तो छठे आप होंगे, और वाइस वर्सा अगर आप 5 अक्लमंद इंटेलिजेंट लोगों या सक्सेसफुल लोगों की कंपनी में बैठते हैं तो भी छठे आप ही होंगे। तो वो कहते हैं मास्टरमाइंड ढूंढें, हर चीज़ का, हर फील्ड का सक्सेसफुल लोगों की कंपनी में जो है वो बैठना शुरू करें। स्टील मिल्स का जो दुनिया का सबसे बड़ा एक जाइंट बिजनेसमैन गुजरा है, डेल कार्नेगी, तो कहते हैं कि ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई 50 मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। और वो जितने भी 50 लोगों की एक कैबिनेट थी जिनके अंदर वो बैठ के रोज़ाना मशवरा किया करता था। और ये वैसे भी कहा जाता है कि आपने किसी बादशाह को देखना है, किसी लीडर को देखना है कि वो कितना अक्लमंद है, तो सी हिज कंपनी, उसके इर्द गिर्द के लोगों को आप जज करें। तो वो कहता है कि मास्टरमाइंड से मुराद ये है कि ऐसे लोगों की कंपनी आप लें जो सक्सेसफुल हैं या जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड के जायंट्स हैं। अच्छा, अगली वो बात करता है कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको सिगमंड फ्राइड ने बड़ी खूबसूरती से इस आइसबर्ग के इमेज के साथ रिलेट किया। तो वो कहते हैं इंसान का जो कॉन्शियस है वो एक्चुअली इतना है, और एक्चुअली आइसबर्ग की तरह नीचे सबकॉन्शियस है। तो आपके कॉन्शियस को फीडिंग करने वाला सबकॉन्शियस है। आप ना चाहते हुए कुछ चीज़ों का असर लेते हैं, तो वो असर आप पॉजिटिविटी में तलाश करें, ना कि
नेगेटिविटी में। तो वो कहते हैं कि अपने माइंड को बार बार फीड करते रहें, अपने सबकॉन्शियस में ये चीज़ बिठाएं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि यू कैन डू इट। तो ये बार बार उसको रिपीट करवाते जाएं कि आपके सबकॉन्शियस में ये बात हो जाए कि आई वुड बी सक्सेसफुल। और वो इन तरह पब्लिक फियर इन चीज़ों के बारे में लिखता है कि ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटी ऑन अर्थ, कि ज़मीन पर सबसे जो बिल्कुल सस्ती और चीप चीज़ है वो लोगों के ओपिनियंस हैं। उनके फियर को ख़त्म किया जाए, यानी इस सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज़ से निकला जाए। नेक्स्ट जिस पॉइंट का जिक्र करता है वो फिर ब्रेन को एक्सप्लोर करता है, और नेपोलियन हिल कहता है कि ब्रेन में दोनों स्टेशंस मौजूद हैं, रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग। तो आप जिस तरह की रिसीव करते हैं वाइब्स, उसी तरह की ट्रांसमिट करते हैं। और वो क्या खूबसूरत लाइन उसने लिखी कि मोर गोल्ड हैज़ बिन माइंड फ्रॉम द माइंड ऑफ मैन देन फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। इस ज़मीन से उतना सोना नहीं आज तक निकाला गया जितना इंसान ने अपने जहन से लिया है। इतना रिच जो है वो इंसान का ब्रेन है, अगर वो इसको यूटिलाइज करे और अपने टैलेंट को रिकग्नाइज करे। और वो कहते हैं कि द ओनली लिमिटेशंस इज दैट विच वन सेट्स अप इन वंस माइंड। आपकी लिमिटेशंस वही हैं जो आप अपने माइंड में मान लेते हैं। इतना ज़्यादा थिंकिंग का और आपकी ग्रोथ का आपस में ताल्लुक है कि अगर आप सोच चुके हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो समझ ले 90% सक्सेस जो है, यू आर मोर देन 90% वे। आप ऑलरेडी 90% जो है वो कर चुके हैं तय। और जितने भी उसने कहा कि ऑल इंडिविजुअल्स हैव बिकम व्हाट दे आर because of their dominating value, because of their dominating thought। वो कहता है कि कोई इंसान जो भी आज तक सक्सेसफुल बने हैं उसमें से मैक्सिमम मेजॉरिटी ऐसी थी जिन्होंने डोमिनेट किया अपनी थॉट्स को, उन्होंने अपनी थॉट्स को मास्टर किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात जो करता है नेपोलियन हिल, वो बात करता है सिक्स्थ सेंस, गट फीलिंग या इंट्यूशन जिसको हम कहा जाता है। लोग कहते हैं कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ऐसा होगा। अच्छा, मज़ेदारी की बात है कि लोग तो कोई भी काम करने से पहले जो है ना सबसे पहले कहेंगे, इतने लेजी बनेंगे कि वो सबसे पहले कहेंगे कि नहीं छठी हिस्स कह रही है, सिक्स सेंस कह रही है कि ये काम अच्छा नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा, यानी वो पहले नेगेटिविटी डालें। उसने देखें 11-12 स्टेप्स के बाद कहा है कि सिक्स सेंस को फिर आप जो है वो मटीरियलाइज करें, फिर उसकी बात सुने। ये वही बात है जो अभी 30-70 रूल की हमने बात की कि 70% कन्फर्मेशन के बाद आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर दें। इट्स विल बी अ लीप ऑफ फेथ, इट विल बी योर सिक्स्थ सेंस जो आपको हिंट कर देगी, जो आपको ब्लिंक कर देगी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। लुक फॉर दी सिग्नल्स वाली बात जो अगेन पाउलो कोएल्हो अपने नॉवल दी अल्केमिस्ट में करता है कि वो नेचर जो है वो कुछ ना कुछ सिग्नल्स आपको छोड़ती है, यू हैव टू पिक दैट। तो वो कहते हैं कि बिलीव इट, और प्रॉपर प्लानिंग, फेथ, और उसके बाद जो है वो अपनी सिक्स्थ सेंस पे आप डिपेंड करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो असल में थिंक एंड ग्रो रिच जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस की बात नहीं करती, बल्कि ये सारी बात करती है। तो इंतहाई खूबसूरत किताब, आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। और बुक आप चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं जो हम रिव्यू करना चाहें। और अगर कोई बुक आपने पढ़ी है, उसको समराइज़ किया हुआ है, आप उसका रिव्यू देना चाहते हैं हमारे साथ बैठ के, तो नीचे दी गई ईमेल पे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। वी विल रीच बैक टू यू।